नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर अंकुर वारुकू के इस वीडियो को देखिए ध्यान से। इंडियन एमबीए का जो ख्वाब है वो क्या मर रहा है, अभी भी जिंदा है या एक बहुत खूबसूरत ख्वाब बन चुका है। हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक शख्स थे इंजीनियर, कैट में 99.92% आए, लेकिन किसी भी आईएम में दाखिला नहीं। 99.92% आए बेबी करने में। क्यों? फिर सोचा ऐसा कैसे हो? तो फिर थोड़ा सा अंदर घुसे, जितना अंदर घुसे घुसते ही रहे। अब मैंने एमबीए 20 साल पहले किया, तब बात अलग थी। अब एमबीए अलग दर्जे पे है, अलग उसके कॉस्ट है, अलग उसके आरओआई या रिटर्न है। इन सबको समझ पाने की एक इच्छा से ये वीडियो है। ओके, सो ये है वीडियो मिस्टर अंकुर वारुकू द्वारा, और इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि क्या आज के समय इंडियन एमबीए वर्थ है या नहीं, क्या आज के समय हमें एमबीए करना चाहिए भी या नहीं, या फिर एमबीए सिर्फ एक फालतू सा चीज है, उसको इस डिग्री को करके कोई फायदा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं अंकुर वारुकू के इस कंप्लीट थॉट को ब्रेक डाउन करूंगा। जो भी बातें उन्होंने बताई हैं उनकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, अंकुर वारुकू ने आईएसबी से आज से 20 साल पहले एमबीए किया था, और उसके बेसिस पे उनको जितना सैलरी मिला था, और आज के लेवल पे अगर किसी बच्चे को एमबीए करना है टॉप बिजनेस स्कूल से, उसको जितना पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, जितनी लोन लेनी पड़ेगी, उसके बदले में उसे जितना सैलरी या पैकेज मिलेगा, क्या वो करना सही है या नहीं। तो कंप्लीट इस वीडियो को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अंकुर वारुकू सर के बहुत सारे जवाब का सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या इस साल आपको एमबीए करना भी चाहिए या नहीं, इज एमबीए वर्थ फॉर यू और नॉट। तो ये वीडियो बिल्कुल रॉ रहने वाला है। मेरी वीडियो में, इस वीडियो में कोई भी हेट नहीं है वारुकू जी के लिए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है बिफोर डूइंग एन एमबीए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे एमबीए एंड टॉप बिजनेस स्कूल्स एंड फाइनेंस के ऊपर कंटेंट में टाइम टू टाइम बनाते रहता हूं। तो सुनिए मेरी बात। तो सबसे पहले मैं चलता हूं अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, एंड यहां पर मैंने पूरा डेटा निकाल रखा है। ये जो अंकुर वारुकू सर की जो एग्जैक्ट जर्नी रही है, पहले उनका क्या अस्तित्व रहा है, उन्होंने कैसे एमबीए किया अपने टाइम पे, सबसे पहले उसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पे एक प्रॉपर शीट बना लिया, राइट। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने अंकुर वारुकू सर का लाइफस्टाइल लिखा है, ठीक है। जब उन्होंने एमबीए किया था, यहां पर हम उनकी किसी भी पर्सनल लाइफ के चीजों को नहीं उठाएंगे, यहां पे हम उनकी सिर्फ एमबीए के एक्सपीरियंस को उठाएंगे, क्या आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं। तो जब उन्होंने एमबीए किया था, तो उस समय उन्होंने एमबीए करने के लिए, याद रखिएगा कि ये बात 20 ईयर्स बैक है, 20 साल पहले की बात हो रही है, जब उनको ये चीज हुआ था, उनके साथ ये चीज हुआ था। तो जब उन्होंने एमबीए किया था, तो उन्होंने एमबीए के लिए आज से 20 साल पहले लगभग 14 लाख रुपए का लोन लिया था, विच इज 14 लाख रुपीज। और ये लोन उन्होंने आज से 20 साल पहले लिया था। याद मैं आपको एक बात पहले याद करा दूं कि जब एमबीए उन्होंने किया था अपने आज से 20 साल पहले, तो उन्होंने भी आईएसबी से किया था। कहां से किया था? आईएसबी, विच इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। एंड आईएसबी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, लाइक अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो, तो ये बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी एमबीए करी थी, ठीक है। जिसके लिए उनको पर मंथ ईएमआई पड़ता आफ्टर हिज एमबीए लगभग 20,000, मतलब 20,000 रुपए का उनको हर महीने का ईएमआई पड़ता इस 14 लाख रुपए के लोन पे। मजे की बात यह है कि जब वो एमबीए करने के बाद पहली बार कॉलेज में गए, तो उनकी प्रोफेसर ने उनको बताया कि तुम जो समझ रहे हो, ये 14 लाख रुपए लोन जो तुम्हारा एमबीए के लिए तुमने लिया, अपने एजुकेशन लोन, ये तुम्हारी जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट लोन है। बट रियलिटी ये है कि ये जो 14 लाख रुपए का लोन है, ये उनकी जिंदगी का सबसे छोटा लोन था, क्योंकि अब तो आने वाले लाइफ में और बड़े बड़े बिजनेस लोन्स आने बाकी थे। तो 14 लाख उस समय उनके लिए बड़ा था, लेकिन आज भी बड़ा है, लेकिन जिंदगी में इससे भी बड़ा बड़ा लोन आपको मिलेगा लेने का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उनका प्री एमबीए सैलरी लगा, मतलब उनका जो प्री एमबीए जो सैलरी था, मतलब एमबीए करने से पहले उनकी कितनी सैलरी थी, वो कितना पैसा कमाते थे, तो वो मात्र 15,000 रुपए हर महीने कमाते थे बिफोर डूइंग एन एमबीए। एमबीए करने से पहले उनके हाथ में मात्र 15,000 रुपए आता था हर महीने, ठीक है। उसके बाद एमबीए से उनका मिनिमम एक्सपेक्टेशन कितना था? सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए की सैलरी, बस। अंकुर वारुकू ने कंप्लीट, उनके दिमाग में सारी रोड मैप क्लियर थी कि अगर आज के समय बिफोर डूइंग एन एमबीए, अगर मैं हर महीने 15,000 रुपए कमा रहे हो, एंड आफ्टर डूइंग एन एमबीए अगर 14 लाख पे मुझे हर महीने 20,000 रुपए लोन देना पड़ेगा, ईएमआई चुकाना पड़ेगा, तो 20,000 एंड प्लस मेरा पुराना जो पैसा जो मैं कमा रहा था एग्जिस्टिंग बिफोर डूइंग एन एमबीए, विच इज 15,000, तो अगर मैं दोनों को सम कर दूं तो टोटल आएगा 35,000। तो अगर उनको 35,000 का सैलरी मिल जाता, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी बिफोर डूइंग एन एमबीए, अगर वो 35,000 रुपए कमा लेते, तो वो अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहते, क्योंकि उनको पता था कि इस 35,000 के बदले उनको मिलेगा आईएसबी का नेटवर्क, उनको मिलेगा लाइफ में ग्रोथ, उनको मिलेगा बहुत सारे पोटेंशियल्स, उनको लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था एमबीए करना, ठीक है। और अगर मैं बता दूं, अगर आप इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए कर रहे हो, एंड वहां से 35,000 रुपए सैलरी, मतलब साल का 6 लाख रुपए का पैकेज मिलना बहुत बहुत ईजी चीज है, अगर आप किसी टॉप बिजनेस स्कूल से हो, राइट। क्योंकि अगर आप बहुत खराब स्टूडेंट भी होंगे ना, तो भी आपको एटलीस्ट 8 लाख रुपए का पैकेज लगेगा,
ठीक है, और आप खराब स्टूडेंट होंगे ही नहीं एकेडमिकली अगर आप ऐसे बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो मतलब आप मिनिमम 15 लाख का सैलरी तो कमाओगे ही, ठीक है। तो वैसा ही हुआ, अंकुर वारुकू को जितना एक्सपेक्टेशन था उनका आज से 20 साल पहले, उनको जो जॉब लगा फाइनली वो लगा 12 लाख रुपए पर एनम, मतलब लगभग आपका 1 लाख रुपए हर महीने का उनका सीटीसी बनता था। मतलब हर महीने एग्जैक्टली 1 लाख आना जरूरी नहीं है, बट कट कुट के 70 75 80 हजार तक आप लगा सकते हो जो उनके बैंक अकाउंट में आती होंगी उस टाइम पे, राइट। तो इट इज अ गुड अमाउंट, जितना उन्हें एक्सपेक्टेशन किया था उनसे तो बेटर मिला, उनसे ज्यादा पैसा उनको डेफिनेटली मिला जितना उनका एक्सपेक्टेशन था। मतलब उनके लिए एमबीए करना उस टाइम पे वर्थ था, एंड प्लस इस पैसे के साथ साथ उनको मिला लाइफ में नेटवर्क्स, लाइफ में स्किल्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के कांटेक्ट, बड़े बड़े मिलियनियर्स के कांटेक्ट, जो कल को नेक्स्ट आज से 20 साल बाद कोई उनके टाइम पे 20 साल बाद बड़े बड़े मिलियनियर्स बनने वाले थे, जो आई एम श्योर उनमें से कोई बहुत बड़े बड़े लोग बन चुके होंगे जो उनके कलीग्स थे, है ना। तो उनके लिए ये करना बिल्कुल वर्थ था। अब मैं देखता हूं कि आपके लिए ये करना वर्थ है कि नहीं। अब उसी वीडियो ने वारुकू जी ने बताया है, ध्यान से सुनिएगा, कि उन्होंने बताया है अगर आज साल 2025 में कोई एमबीए करता है, साल 2025 26 27 28 आने वाले सालों में, तो आपको एटलीस्ट लोन जो लेना पड़ेगा एटलीस्ट आज के समय किसी अच्छे एमबीए कॉलेजेस के लिए, विच इज 20 लाख, 20 लाख अगर हम एवरेज लेके चलते हैं किसी कॉलेज की एमबीए की फीस आज के समय साल 2025 में, तो अगर आप इसमें आप 7 साल के लिए जनरली जो लोन आपको मिलता है एजुकेशन लोन फॉर एमबीए, उसमें अगर साढ़े 8% का भी अगर हम इंटरेस्ट लेकर चलते हैं तो एटलीस्ट आपको 30,000 रुपीज, एटलीस्ट आपको 30,000 रुपीज हर महीने ईएमआई पे करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब अगर आप हर महीने 30,000 रुपीज ईएमआई पे करोगे तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए आफ्टर डूइंग एन एमबीए इन टूडेज वर्ल्ड, आज के टाइम में कितना आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। चलो मैं मान के लेता हूं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, कि मान लेते हैं कि 30,000 आपका ईएमआई पे चला जाएगा, राइट। उसके बाद रेंट में आप एटलीस्ट और 30,000 दोगे, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके होंगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपके फैमिली हो सकते हो, आपकी बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 30,000 का घर तो लेना पड़ेगा। और अगर आप बैंगलोर या दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में हो तो 30,000 में आपको एटलीस्ट एक डिसेंट सेमी फर्निश्ड बढ़िया घर मिल सकता है, तो आप एक स्टैंडर्ड लाइफ इसमें बिता पाओगे 30,000 में, ठीक है। इसमें से आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस एटलीस्ट 15,000 रुपए आएंगे, आपकी खुद की खर्च होंगे, आपके घर वालों के राशन होंगे, खाने पीने का जो भी खर्च हो गया, तो हाउस होल्ड 15,000 लगा लेते हैं। इसमें से मिसलीनियस खर्च कुछ 10,000 रुपए होगा, लाइक आपके ट्रैवलिंग का, पेट्रोल का, इधर उधर कभी आप शॉपिंग पे चले गए, कभी खाने पीने चले गए, कभी घूमने चले गए, ये कुछ मिसलीनियस एक्सपेंस मिला के 10,000 होंगे। वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एवरेज हम 10,000 पकड़ते हैं। अब इसमें आप एटलीस्ट एक इन्वेस्टमेंट भी करोगे, क्योंकि बिना इन्फ्लेशन को बीट किए आप पैसे को ग्रो नहीं कर सकते आज के टाइम पे, तो आप कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड में डालोगे, कुछ एफडी में डालोगे, कुछ बॉन्ड्स में डालोगे, कुछ स्टॉक्स में डालोगे, कुछ क्रिप्टोज में डालोगे, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं, आप 10,000 रुपए का हर महीने एसआईपी करते हो, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा लगभग 97,000 रुपीज। अब ये अमाउंट ज्यादा या कम भी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब 97,000 अगर हम हर मंथ लेते हैं आपकी लाइक टोटल एक्सपेंस, इसमें अगर हम 25% अगर इसमें हम टैक्स भी इंक्लूड कर दे तो लगभग 1,25,000 तो कहीं नहीं गए जो आपके हाथ में आना चाहिए। ये आपका फिक्स्ड सीटीसी होना चाहिए 1,25,000। अगर हम 1,25,000 से 1,30,000 रुपए अगर आपके फिक्स्ड सीटीसी मानते हैं, एटलीस्ट इतनी सैलरी आपको जरूरत है आफ्टर डूइंग एन एमबीए, जो कि साल का एटलीस्ट मिनिमम 15 लाख रुपए का फिक्स्ड सीटीसी निकल के आता है, विच इज योर 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज आपका एटलीस्ट फिक्स्ड सीटीसी होना चाहिए, तब जाकर आप इस खर्चों को मैनेज कर पाओगे। इसमें से 30,000 तो फिक्स्ड है, आपका 15,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी आप कम नहीं कर पाओगे। तो आज के समय उनका सबसे बड़ा डाउट था अंकुर वारुकू जी का उस वीडियो में, कि आज के समय कितने ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो आपको एटलीस्ट 15,000 की नौकरी दे सकते हैं फिक्स्ड। ये मैं सीटीसी कंप्लीट सीटीसी नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं फिक्स्ड बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट एनी वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे एकदम फिक्स्ड आता है, जो 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में कट कुटा के एक साल के अंदर आना ही चाहिए, तभी जाकर आप इस लाइफस्टाइल को एटलीस्ट मेंटेन कर पाओगे। तो क्या आप आज के समय श्योर हो कि आपको एमबीए करने के बाद इतना का जॉब तो लगेगा ही लगेगा, तभी आपको एटलीस्ट फाइनेंशियली एमबीए करना चाहिए। जब तक आपके लाइफ में फाइनेंशियल गोल नहीं है, लाइक आपका है कि मुझे फाइनेंशियली ये चीज करना है, ठीक है, आपका ऐसा गोल है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, आप एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको घर वालों से एज सच सपोर्ट नहीं है, पापा मम्मी का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, आपको खुद किसी बड़े कंपनी में जॉब करके अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपने माँ बाप को पालना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है, अपने हस्बैंड को पालना है, कुछ भी हो सकता है वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट आपको इतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, तभी आप मेट्रो सिटी में हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार पाओगे, राइट। तो कितने ऐसे भारत में कॉलेजेस है जो आपको इतना का एटलीस्ट पैकेज दे रहे हैं, क्या है भी या नहीं, क्या आपको एमबीए करना चाहिए भी या नहीं, इस बेसिस पे आपको ये चीज डिसाइड करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊं
टॉप बिजनेस स्कूल्स के बारे में। टॉप बिजनेस स्कूल्स, जो भारत के टॉप बिजनेस स्कूल्स है, उनकी अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं कि उनसे अगर आप एमबीए करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको कितने लाख का सीटीसी मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर मैं आईआईएम अहमदाबाद की बात करूं, आईआईएम बैंगलोर की बात करूं, आईआईएम कैलकाटा की बात करूं, तो एटलीस्ट आपको ऑन एन एवरेज 34 से 35 लाख रुपीस का सीटीसी लग जाएगा। ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूं जितने भी बड़े बड़े आईआईएम्स हैं, इवन इन आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम इंदौर, ये जितने भी अदर आईआईएम्स में, उनमें भी आपका 30 से लेकर 32 लाख तक का पैकेज आपको लग जाएगा। अब 30 से 35 लाख तक का अगर मैं जितने भी टॉप आईआईएम्स है उनमें अगर मैं पैकेज पकड़ूं, अगर आपको सालाना इतने का जॉब लगता है तो 30-35 में अगर कट कुटा के आपके हाथ में साल में 20 लाख रुपए नेट आपके बैंक में अगर क्रेडिट भी होते हैं, देन आपके लिए एमबीए करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें से आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई, हो सकता है आप यहां पे अपने मिसलिनियस खर्चे इस सैलरी में थोड़ा और कर पाओ, थोड़ा और शौक पूरे कर पाओ, थोड़े और घूम पाओ, थोड़े और ट्रैवल कर पाओ, थोड़े और मूवीज देख पाओ, थोड़े और फोन खरीद पाओ। बहुत चीजें आप इस सैलरी में पूरा कर पाओगे अगर आपको इतने का एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतने का जॉब लगता है तो। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत रॉ तरीके से आपको बता रहा हूं, बहुत एकदम बच्चों की तरह मैंने चीजें ब्रेक डाउन करी है। ठीक है, इसके बाद और भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेलराई है, ठीक है ना, उसमें भी आपका 32 लाख का एवरेज पैकेज है। एसपीजेआईएम है, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इसमें भी आपका 33 लाख का एवरेज मीडियन सैलरी है। अगर हम एमडीआई गुड़गांव की बात करें तो उसमें भी चलो 26 लाख रुपए तो है, तो कट कटा के अगर 15 लाख भी आए तो भी इट इज गुड। आप 1,25,000 फिर भी उसमें निकाल पाओगे हर महीने फिक्स्ड अपने बैंक अकाउंट में, राइट। एफएमएस दिल्ली की अगर मैं बात करूं जो कि डीयू के अंदर आता है, उसमें भी 26 लाख रुपए तक का आपको लग जाएगा पैकेज। एंड एफएमएस की सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए तो आपको कोई ईएमआई भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख रुपए फीस है एफएमएस की, तो वो तो आप अपने घर वालों से लेकर के भी भर पाओगे। और अगर आपने वो भी आपके पास नहीं है तो चलो उसमें भी आपको कुछ मिल जाएगा, आपको मतलब लोन वगैरह कुछ भी, बट उसको तो आप चुटकियों में क्लियर कर दोगे, ऐसे क्लियर कर दोगे, राइट। तो यहां तक मैं अगर देख पा रहा हूं, अगर आपका टॉप बिजनेस स्कूल्स में अगर एडमिशन होता है तो आपके लिए एमबीए करना बिल्कुल वर्थ है। ठीक है, अब आते हैं एमबीए किसको करना चाहिए। देखिए, एमबीए अगर आपको करना है तो आज के समय आपको अपनी गोल डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हो जहां आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी अगर 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, या फिर आप एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उतना सैलरी फिक्स्ड लेके चलना पड़ेगा। प्लस उसमें आप जिस भी कॉलेज से एमबीए करोगे उसका ईएमआई ऐड कर लो, एंड जो भी आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे हैं, जो भी आप एडिशनल करना चाहते हो उसको ऐड कर लो। उतना जाकर कम से कम आपको कमाना पड़ेगा। तो आपका ना गोल अलग होगा, एक फ्रेशर का गोल बिल्कुल अलग होगा। जो मैंने सिनेरियो बताया वो बिल्कुल फ्रेशर के लिए, जिसके पास कोई एग्जिस्टिंग जॉब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग जॉब है तो फिर आपको गोल इस तरीके से डिसाइड करना है कि जितना मैं अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में कमा रहा हूं उतना पैसा, प्लस लोन अमाउंट, एंड प्लस जो एडिशनल खर्चे होंगे, शायद मेरी शादी हो जाए, शायद मेरे घर वाले को मुझे पालना पड़े अपने पैसे से, तो वो पैसा मिलाकर एटलीस्ट महीने का 2 लाख का जॉब मुझे लगना चाहिए, विच इज फिक्स्ड। अगर इसमें से अगर कुछ भी फिक्स्ड नहीं आती है तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो एमबीए करने का गोल आपका तभी होना चाहिए, मतलब एमबीए अगर आप करना चाह रहे हो और अगर आप पैसे के लिए करना चाह रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपका गोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए जाना है, लाइक आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं लाइफ में, बड़े बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट करना है, बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करना है, तो आईआईएम्स या फिर जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं वो आपके लिए बेस्ट है। याद रखिएगा, आपको एमबीए ये नहीं सिखाता है, ध्यान से समझिएगा, आपको एमबीए ये नहीं सिखाता है कि आप किसी बिजनेस को कैसे शुरू करो। एमबीए आपको यह सिखाता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे और अच्छी तरीके से रन कर पाओ, राइट। तो आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। क्या इसके अलावा और कोई बिजनेस स्कूल्स नहीं है जहां पे एडमिशन नहीं होता, जहां पे इतने का पैकेज नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने जाना है उसका कितना पैकेज है, उसका एवरेज सैलरी कितना है, उसका एवरेज पैकेज कितना है। ये सब चीजें देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि अब मेरे ये खर्चे होंगे, अब क्या ये खर्चा मेरा रिकवर हो पाएगा कि नहीं यहां से एमबीए करने के बाद। अगर वो चीज रिकवर हो पाता है देन इट इज गुड टू गो, आपको जाना है और एमबीए करना है। और अगर ये चीज नहीं रिकवर हो पा रहा है तो पहले आपको अपने ऊपर स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप फटाक से जाइए एमबीए कीजिए किसी बड़े बिजनेस स्कूल से, नॉट विद द माइंडसेट ऑफ कि आपको यहां से प्लेसमेंट क्रैक करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा फिर चीजें सीखने में काम करना है। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे एमबीए में बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, आईआईएम से ऐसी भी पैकेज लगी है, प्लेसमेंट लगी है जहां पे 1-1 सीआर की बच्चों की प्लेसमेंट लगती है, 1-1 सीआर की। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो इंडिया के बाहर लगती है बट स्टिल लगती है।
आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां बढ़ जाती है एंड वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप देखोगे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ISB, FMS, यहाँ पे सीट्स ही कितने हैं? लगभग 300, 400, 400, 300, 400, 400, 800, 200, 300, 400, 400 ऐसे सीट्स हैं। अगर मैं इन सारे सीट्स को जोड़ दूं तो मैक्सिमम मैं बोल पाऊंगा कि आपका 2000 सीट्स है टॉप बिजनेस स्कूल्स में। अगर मैं 2 टायर को ले लेता हूं, 2 टायर कॉलेजेस जो सेकंड टीयर कॉलेजेस है, इनके अलावा उनमें मान लेता हूं मैं 10,000 सीट्स कट कुटा के, हालांकि 10,000 नहीं है बट मैं 10,000 ले लेता हूं, तो भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एटलीस्ट कैट में, एटलीस्ट जैट में, एटलीस्ट सीमैट में, एटलीस्ट आपके जीमैट में। अगर आप इनमें अच्छा स्कोर नहीं करते, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपका टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन नहीं होगा। एंड एटलीस्ट अगर आप 15 लाख 20 लाख का लोन भी लेते हो तो आपको फिक्स्ड 30,000 पे करना पड़ेगा। एंड एंड में होगा क्या पता है? अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं लगा, अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगा, तो एंड में होगा बस ये कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसमें से तो मैं डैम श्योर हूं कि आप कुछ कट करो ना करो, अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कट कर दोगे। आप इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करोगे, आप सिर्फ EMI भरते रह जाओगे अपने लाइफ में। तो एक अच्छे कॉलेज से MBA करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको लाइफ में पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, देन आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए किसी बड़े बिजनेस स्कूल के लिए। इससे बेटर कोई दूसरा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप जाओ एंड ऑनलाइन MBA करो। अगर आपको बिल्कुल शिद्दत पैशनेट हो कि मुझे MBA करना है और मुझे MBA करना है और मेरे किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया ऑफलाइन, तो मैं क्या ऑनलाइन MBA कर सकता हूं? क्या मैं ऑनलाइन MBA करके नेटवर्किंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आप आ जाओ collegevidya.com पे। ये देखिए, ये है collegevidya.com। फटाफट से आपको बता दूं, collegevidya.com इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वो सारे कॉलेजेस से कनेक्ट करता है जो आज के समय ऑनलाइन MBA प्रोवाइड कर रही है। नॉट जस्ट एनी बी स्कूल जो कि प्राइवेट है, वैसे स्कूल से भी आपको कॉलेज विद्या कनेक्ट करता है जो कि IIMs है, जो कि बड़े बड़े इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के टॉप बिजनेस स्कूल्स है, लाइक गोल्डन गेट। आपको FMS में भी एडमिशन हो सकता है, आपका नार्सिंग में भी एडमिशन हो सकता है, आपका IIMs में भी एडमिशन हो सकता है विद ऑनलाइन MBA। जी हां, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हो, एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी और कॉलेज से ऑनलाइन MBA कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इनका फीस इतना कम होता है, एज अ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए इतना कम होता है कि आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, एंड जो कल को आपको प्लेसमेंट लगेगी वो काफी अच्छी खासी होंगी, क्योंकि आपका लोन तो कुछ होगा नहीं, जिसके मुकाबले आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉलेज विद्या को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूं कि ये करो, मैं बस आपको प्रोज एंड कॉन बता रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि आपको कोई कैंपस नहीं मिलेगा, तो आपको कैंपस वाली एक्सपोजर नहीं मिलेगी, बट ऑनलाइन भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो। आपको उन्हीं बड़े बड़े ब्रांड से MBA करने का मौका मिलेगा जो कि आप ऑफलाइन कर सकते थे। फीस इसकी कम होगी तो कहीं जाना नहीं है, आप पार्ट टाइम भी घर बैठ करके भी ऑनलाइन MBA कर सकते हो। तो ऑनलाइन MBA जस्ट लाइक एन ऑफलाइन MBA, बस इसमें आपको कॉलेज नहीं जाना है। इट इज नॉट अ डिस्टेंस MBA, इट इज एन ऑनलाइन MBA। इसको कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आएंगे। यहां पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, तो इस पे जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, तो उस बिहाफ में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस वेबसाइट पे आइए, यहां पे आपको ऑनलाइन MBA का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए, अपने आप को साइन आउट कीजिए, साइन अप कीजिए, अपना ईमेल ID, नाम, पासवर्ड सब कुछ पुट कीजिए। यहां पर आपको अपना OTP वगैरह क्रिएट करना है, उसके बाद आपको वो तमाम कॉलेजेस मिल जाएंगे जिससे आप आज के समय ऑनलाइन MBA कर सकते हो। आप उन MBA के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कीजिए, उनमें अपना डिटेल फिल कीजिए, जो भी कॉलेजेस आपको पसंद आता है उसका फीस हो गया, उसका प्लेसमेंट देखिए, एंड वो उस कॉलेज की रैंकिंग देखिए। एक एक चीज को एक्सप्लोर करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज से ऑनलाइन MBA करना है, एंड आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे। कॉलेज विद्या आपको एडमिशन कराने में पूरा मदद करेगा, एंड आपका घर बैठे बैठे किसी बड़े टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन हो जाएगा। तो ये है कॉलेज विद्या की सबसे बड़ी खासियत। यहां से आप 100% ऑनलाइन MBA कर सकते हो, एंड अगर आप मेरे लिंक से जाके ऑनलाइन MBA करते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, प्लस आपको 10,000 रुपए का सब्सिडी बोनस भी मिलेगा, प्लस आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, प्लस आपको EMI फैसिलिटी भी मिलेगा। तो हर एक चीज आपको कॉलेज विद्या प्रोवाइड करेगी अगर आप मेरे लिंक से जाके एडमिशन लोगे तो। ठीक है, बाकी शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में अंकुर जी के लिए कोई भी हेट नहीं थी, बस मैंने उनकी वीडियो का कैलकुलेशन इस वीडियो में समझाया है आपको। तो अपने लाइफ में देखिए कि क्या MBA आपके लाइफ में कुछ वेटेज ऐड कर पाएगा या नहीं। इफ यस, देन गो फॉर MBA, नहीं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अपने लाइफ में वर्क एक्स लाइए, वर्क एक्सपीरियंस लाइए, देन किसी बड़े बिजनेस स्कूल को क्रैक कीजिए, एडमिशन लीजिए, एंड नहीं तो ऑनलाइन MBA में एडमिशन लीजिए, एंड सिंपली जो काम आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। दैट्स इट। ओके, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।